मोदी सरकार 2.0 के 2 साल कितने चुनौती भरे रहे और देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये है बड़ा सवाल। ये देखिए, ये इकोनॉमी का ग्राफ हमारे सामने आ चुका है। कैसे सुधरेगी इकोनॉमी देश की। 2016 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.26 8.26%। 2017 में 7.4%, लगातार नीचे जा रही है जीडीपी ग्रोथ। 2018 में 6.12% और 2019 में यह घटकर हो गई 4.18%। 2020 में क्या होगा जब आंकड़े सामने आएंगे, उसका इंतजार है। तो लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट में ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, इसकी क्या वजह है? रीना जी और बादल देवनाथ साहब, अब आप लोगों के पास आऊंगा। रीना जी, पहले आप क्या वजह मानती हैं आप, और इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को संभालना, नीचे जाने से उबारना, ये कितना बड़ा चैलेंज सरकार के लिए? देखिए समीर जी, मुझे 60 सेकंड दीजिए, इसको एक्सप्लेन करूंगी जी। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। एक बड़े देश को आपको अच्छी तरह मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक बढ़िया टीम चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपको राय दें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार की यह है कि हम स्पेशलिस्ट की बात सुनते ही नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन करने की बजाय सारे जो निर्णय हैं वो पीएमओ लेता है। सारी नीतियां वहां से डिसाइड होती हैं। इतने बड़े देश को अगर आप पीएमओ से गवर्न करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते और आप फेल होंगे। और आज वो ही हम नतीजा देख रहे हैं। आप नोटबंदी का उदाहरण ले लीजिए। आरबीआई ने नोटबंदी का विरोध किया, आपने आरबीआई की सुनी नहीं। आरबीआई स्पेशलिस्ट है। आपने ये डिसाइड किया, पीएमओ ने डिसाइड किया कि हम नोटबंदी करेंगे, और आपने उर्जित पटेल को नौकरी से निकाल दिया। इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसका नोटबंदी का ये आज तक ये है कि आप इकोनॉमी को वापस नहीं ला पाए। आप ये किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप चाहे इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, जितने भी जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस थे जिसकी वजह से हमारा देश माना जाता था कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आपने सब बर्बाद कर दिया। चाहे वो आरबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो। उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में ना आप कोरोना पे काबू पा रखे हैं, क्योंकि जब कोरोना के काल में भी, जब कोरोना के बारे में नहीं, तो रीना जी आप क्या कह रही हैं? अगर कोरोना नहीं भी होता तब भी देश की अर्थव्यवस्था इस बुरी हालत में होती, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल देश की, क्योंकि आप जितने विशेषज्ञ हैं आप उनकी राय मानते ही नहीं है। उसका नतीजा यह है कि जितने जो पीएमओ के दोस्त हैं, अडानी जी, अंबानी जी, वो तो अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है बादल देवनाथ साहब, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का आपसी समन्वय जो है, जब उसका वो जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिलकर टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि नहीं हो रहा है ऐसा? मोदी जी जब कुछ कहते हैं, हाँ, पूरे देश को लगता है वो सच कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने जितना घोषित किया, एक भी सफलता नहीं मिला। एक 370, 335A, राम मंदिर, थोड़ा सा आयुष्मान भारत, 3 तलाक, और कुछ नहीं है। दूसरा, ये जो जीडीपी का नाम ले रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जीडीपी का नाम दूसरा कुछ देना पड़ेगा। तीसरा, आज जो मोदी जी ने जो कहा, साजिश करने वालों को जवाब दिया जाता है, और हाँ, साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहता है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, जो शुरुआत किया उन्होंने, शुरुआत जो किया 14 लाख का 15 लाख का तो 15% 2014 से शुरू किया। मन की बात जो शुरुआत था वो तो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद जो बेरोजगारी से, महंगाई से शुरू करके दंगा, आपने कहा दिल्ली दंगा का बात किया, कमोडिटीज का बात आपने किया, महंगाई का, पेट्रोल डीजल का बात आपने कहा, कीमत कितना है आपने खुद कहा। बिल्कुल किया, इसमें क्या शक है? हम सफलताएं भी बता रहे हैं, नाकामियां भी बता रहे हैं। चल रहा है, हाँ, पूरा देश में चिता जल रहा है। हजारों लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया, लाख करोड़ मौत के मुंह में डाल दिया। वैक्सीन को विदेश में प्रचार कर दिया। देश के भीतर में क्या हो रहा है, सेकेंड फेज आएगा कि नहीं है, मोदी जी को, उनके एडमिट को पता ही नहीं था। आज भी 3,740 लोग, 3,460 लोग मौत हो गया। आज का 1,65,000 संक्रमित है। देश को कहां तक लेके गया? और मन की बात में बड़ा बातें करते हैं। ठीक है बादल देवनाथ साहब, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। दूसरी लहर में क्या हम देर से जागे, ये एक सवाल है, हर किसी के जहन में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।